हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको पूरा ग्लूटाथायन के बारे में बताने वाली हूँ कि ग्लूटाथायन होता क्या है, वो क्या करता है हमारी बॉडी में, क्या वो स्किन वाइटनिंग करता है कि नहीं करता, और अगर आपका ग्लूटाथायन लेवल कम है तो आप उसको कैसे नेचुरली बढ़ा सकते हैं। तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो जो ग्लूटाथायन है, ग्लूटाथायन प्रोटीन से बना हुआ है और जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से बनते हैं। और जो ग्लूटाथायन है वो 3 अमाइनो एसिड से बना हुआ है, वो है ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन। और जो ग्लूटाथायन है उसको हम बोलते हैं मास्टर एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। तो जो भी केमिकल्स होते हैं, चाहे वो हेवी मेटल्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, वो सब बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है एंड वो स्किन वाइटनिंग में भी हेल्प करता है। तो जब भी आप सन में जाते हैं तो सन में जाने की वजह से आपकी जो स्किन डैमेज हो जाती है, वो स्किन डैमेज कैसे होती है, स्किन में एक मेलेनिन करके पिगमेंट होता है। जो मेलेनिन है वो डार्क कलर का जब हो जाता है तो उसकी वजह से आपकी स्किन डार्क लगने लग जाती है, उसकी वजह से टैनिंग होती है। तो ग्लूटाथायन क्या करता है, वो मेलेनिन को लाइट करता है, उसके कलर को लाइटन करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है फेयर दिखने लग जाती है। तो वो स्किन वाइटनिंग में भी हेल्प करता है। और जो ग्लूटाथायन है, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, या फिर अगर आप अल्कोहल पीते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या फिर प्रोसेस्ड जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो आपका ग्लूटाथायन लेवल नेचुरली कम होता रहता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका ग्लूटाथायन लेवल कम है कि नहीं है, तो उसके लिए एक ब्लड टेस्ट भी है, उससे आप जान सकते हो कि आपका ग्लूटाथायन लेवल कहाँ पे है। बट वो टेस्ट रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप उसके लिए टेस्ट ले। और क्या होता है, अगर आप अल्कोहल पीते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या फिर आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो आपका ग्लूटाथायन लेवल कम ही होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको नेचुरली कैसे आप बढ़ा सकते हैं। तो ग्लूटाथायन को नेचुरली बढ़ाने के लिए बहुत सारे मार्केट में ग्लूटाथायन टैबलेट्स, ग्लूटाथायन पाउडर्स बहुत सारे मिलते हैं। बट ग्लूटाथायन टैबलेट्स एंड ग्लूटाथायन पाउडर्स यूजुअली वर्क नहीं करते, क्योंकि वो हमारी जो स्टमक में जाके डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब नहीं होता ग्लूटाथायन। तो इसीलिए ग्लूटाथायन टैबलेट्स लेना, पाउडर्स लेना एकदम वेस्ट ऑफ मनी है। द ओनली थिंग विच वर्क्स इज आईवी ग्लूटाथायन। आईवी ग्लूटाथायन वो होता है जब ग्लूटाथायन इंजेक्शन दिया जाता है, और जो ग्लूटाथायन है वो डायरेक्टली आपके ब्लड में चला जाता है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बट लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एंड आईवी ग्लूटाथायन को अगर आप लोगे तो आपको एक बार या फिर 2 सिटिंग में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसको आपको एटलीस्ट 1 साल तक रेगुलरली करवाना होगा, तब जाके ही आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। एंड 1 साल के बाद अगर आप छोड़ देते हैं आईवी ग्लूटाथायन लेना, तो जो भी रिजल्ट आपको आए हैं वो धीरे धीरे बंद भी हो जाएंगे, और जो पिगमेंटेशन थी वो फिर से बाहर आ जाएगी। तो इसीलिए अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, देन ओनली गो फॉर आईवी ग्लूटाथायन। बट अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप कैसे नेचुरली ग्लूटाथायन को बढ़ा सकते हैं। तो ग्लूटाथायन जो है, ग्लूटाथायन हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, बट हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है ग्लूटाथायन को प्रोड्यूस करने में। तो हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूटाथायन को रिसाइकल करती है। जब ग्लूटाथायन को रिसाइकल करती है तो हमारी बॉडी को उतनी एनर्जी नहीं लगती। तो आप कैसे ग्लूटाथायन को रिसाइकल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको लेना होगा विटामिन सी रिच फूड्स एंड विटामिन ई रिच फूड्स। विटामिन सी रिच फूड जैसे हुआ लेमन हुआ, सिट्रस फ्रूट हुआ, या फिर आंवला हुआ, ऑरेंज हुआ, इन सब में विटामिन सी होता है। एंड विटामिन ई रिच फूड्स जैसे आलमंड्स हुए, बादाम हुआ, या फिर सनफ्लावर सीड हुआ, तो ये सब आप ले सकते हैं। और जब भी आप ये लेंगे तो ये ग्लूटाथायन को रिसाइकिल करने में हेल्प करेगा। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको ये वीडियो के शुरुआत में बताया कि ग्लूटाथायन एक प्रोटीन से बना हुआ है, तो इसीलिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स खाना होगा। तो जो हमारी इंडियन डाइट है, हमारी इंडियन डाइट कार्ब रिच फूड ज़्यादा खाती हैं और प्रोटीन रिच फूड्स बहुत कम खाते हैं। तो इसीलिए मेक श्योर करें कि आप अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कोई भी प्रोटीन रिच फूड डालें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज ले सकते हैं साथ में, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल ले सकते हैं, मूंग दाल ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करें, तो इससे आपका ग्लूटाथायन बनेगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।